सभी लोग आंख को बंद कीजिए और दिल में परमेश्वर को याद कीजिए। मैं चाहता हूं यीशु मसीह का नाम का जो अधिकार हमको मिला है प्रार्थना में, उसको किस तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज छोटे से लेके बड़े तक यहां हर एक जीवन में संघर्ष है, परेशानियां है, तकलीफ है, बेबसी है, लालच है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अधिकार दिया है। अधिकार क्यों दिया है? क्या जरूरत पड़ी परमेश्वर को कि हमको अधिकार देने के लिए, वो भी यीशु मसीह के नाम का? क्योंकि यीशु मसीह जो नाम है वो किसी मनुष्य का नहीं है, वो जिंदा खुदा का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को तबाह करने के पीछे पड़ी है। इसलिए परमेश्वर ने वह अधिकार को मुहैया किया है यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम को, कि हम केवल सिर्फ प्रार्थना और विश्वास के द्वारा उन चीजों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो कहावत आप लोगों ने सुना है, हाथ में बंदूक है लेकिन चलाना नहीं आता है। उस प्रकार के आज मसीह लोग हैं, हाथ में बंदूक है लेकिन चलाना नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन में देखेंगे प्रार्थना क्या है? अधिकार। किसका अधिकार है? यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम का अधिकार है। और ये अधिकार हमको दिया गया है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत लोगों को नहीं आ रहा है। हमारे पर जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास वो दिमाग नहीं है कि किस तरह मुझे प्रार्थना करके अपने आप को जय लेकर आना है। देखिए, आप हाथ में हाथ रखकर बैठोगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी बीमारी को अगर आप आपके शरीर से भगा नहीं सकते हो, तो कल कैंसर होगा और कोई बड़ी बीमारी आएगी, कोई समस्या आएगी, तो उसको आप कैसे निकालोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बीमारी आपके शरीर में है तो आपको ही अधिकार दिया है परमेश्वर ने उस बीमारी को निकालने के लिए। परेशानियां आपके जीवन में है तो आपको अधिकार दिया उस परेशानी को निकालने के लिए। तकलीफ आपके जीवन में है तो आपको पता चलना चाहिए इस तकलीफ को मैं कैसे भगा सकता हूं। दूसरों पर उम्मीद मत रखना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर पर उम्मीद रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहोगे पास्टर मैंने बहुत बार यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी मेरी समस्या दूर नहीं हो गई, मेरी हालत बदल नहीं गई, मेरी तकलीफ बदल नहीं गई। यीशु मसीह के नाम से मैं रोजाना प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं रोजाना दुहाई करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैंने बहुत बार मैंने प्रार्थना किया बीमारी को निकालने के लिए, तकलीफ को निकालने के लिए, परेशानियों को निकालने के लिए। लेकिन पास्टर कुछ नहीं होता है। कुछ इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप सब कुछ परमेश्वर के वचन के बाहर करते हो। आपको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है वचन के अंदर रहकर, क्योंकि जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है इस पृथ्वी पर मनुष्य को, वो उसके वचन के अंदर रहते हुए करना चाहिए। और देखेंगे प्रभु के वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मत्ती 28 मत्ती 28 मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है
सारा पृथ्वी का अधिकार मुझ पर है। मत्ती 28:18 में, एंड जीसस केम अप and spoke to them saying, all authority has been given unto me in heaven and on earth. अब ये जो वाक्य है प्रभु यीशु मसीह का, ये यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले वो अपने प्रेरितों को क्या कह रहा है? क्रूस का काम खत्म हो गया, यीशु मसीह जयवंत हो गया। अब वो ये कह रहा है उसने जीत हासिल किया, वो विराजमान हो गया शैतान के ऊपर, हर चीज के ऊपर। अब वो क्या कह रहे हैं अपने चेले लोगों को, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझको दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझको दिया गया है। आप जानते हो परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया था तब उसको अधिकार दिया था। उत्पत्तिकरण 1:26 में, 27-28 में दिया है। क्या दिया है? चलो अब हमारे स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे और उनको सारा अधिकार देंगे। हर चीज पर, पृथ्वी पर परमेश्वर ने मनुष्य को रचाने के बाद उसको अधिकार दिया हर चीज के ऊपर। लेकिन पाप के कारण क्या हो गया? वो अधिकार शैतान के हाथ में चला गया। अब यीशु मसीह को मनुष्य बनकर आना पड़ा, कोई स्वर्गदूत नहीं, मनुष्य बनकर आना पड़ा, फिर से शैतान के हाथ से वह अधिकार लेने के लिए और दोबारा मनुष्य को देने के लिए। अब वही लोग बच जाएंगे जो यीशु मसीह में है, सब लोग नहीं बचेंगे। वही लोग बचेंगे जो मसीह में है, उनको अधिकार प्राप्त किया गया है। सब लोग नहीं बचेंगे, जो मसीह में है वो लोग बचेंगे। अब प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह को मनुष्य बनना इसलिए पड़ा क्योंकि शैतान ने अधिकार मनुष्य को जो परमेश्वर ने दिया था उसको उसने छीन लिया था। अब यीशु मसीह ने मनुष्य का अवतार इसलिए लिया ताकि शैतान का मुकाबला मनुष्य बनकर वो अधिकार वापस उससे लेकर मनुष्य को देने के लिए। 19 कोई खड़ा रह के पढ़ सकता है? आई विल गिव यू द की, चाबी। यानी प्रार्थना क्या है? प्रार्थना अधिकार की चाबी है। और ये वो दरवाजे की चाबी नहीं है जहां पर आपने आपका सोना चांदी और आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, विल पेपर रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जितना आप बंद करोगे किसी न किसी दिन कॉकरोच खाएगा, न तो उसको गंज पकड़ेगा। लेकिन ये वो चाबी है जो आपके जान को बचाएगा। पढ़िए सिस्टर। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मत्ती का सुसमाचार 16 में 19, मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या कहा है यहाँ पर? चाबी, स्वर्ग की चाबी, कुंजी यानी क्या? चाबी। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें क्या देता हूं? प्रेज द लॉर्ड। क्या दिया यहाँ पर? स्वर्ग के राज में। यानी हमको स्वर्ग के राज में जाना बहुत जरूरी है। स्वर्ग का राज कहां पर है? प्रभु के वचन में है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में हमको क्या मिलता है? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास मिलता है, सामर्थ्य डायरेक्टली नहीं मिलता आपको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज का मतलब क्या है? कोई बता सकता मुझे? मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा। कुंजी। अब यहां प्रभु यीशु क्या दर्शाता है? यहां पर प्रभु यीशु ये कहता है कि पृथ्वी के जो लोग हैं उनको मैं स्वर्ग की कुंजी दूंगा, स्वर्ग की चाबी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन स्वर्ग के राज्य में मुझे कैसी चाबी मिलेगी? स्वर्ग में जाने के बाद नहीं। स्वर्ग का राज का मतलब इस पृथ्वी में
परमेश्वर के वचन के अनुसार जब मैं जीता हूं, चलता हूं, तो मैं प्रभु के राज में प्रवेश होता हूं। स्वर्ग का राज का मतलब क्या है? परमेश्वर का राजपाट इस पृथ्वी पे हमारे अंदर, परमेश्वर की नागरिकता इस पृथ्वी पर हमारे अंदर, परमेश्वर का राजपाट, परमेश्वर की नागरिकता, परमेश्वर के सहभागिता इस पृथ्वी पे हमारे अंदर, गॉड्स सिटीजनशिप, गॉड्स रूलरशिप इनसाइड ऑफ अस, गॉड्स गवर्नमेंट, परमेश्वर का सरकार हमारे अंदर, वचन के द्वारा परमेश्वर का सरकार हमारे अंदर निर्माण होता है। वचन के द्वारा परमेश्वर का राजपाट हमारे अंदर निर्माण होता है। परमेश्वर का राजपाट हमारे अंदर निर्माण होता है। परमेश्वर का निवास स्थान हमारे अंदर निर्माण होता है। परमेश्वर की सहभागिता हमारे अंदर निर्माण होता है। गॉड्स गवर्नमेंट, गॉड्स रूलरशिप, गॉड्स सिटीजनशिप इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ अस। उसको कहते हैं उसका राज, उसके वचन में उसका राज है, उसका सरकार है, उसकी सहभागिता है, उसकी नागरिकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ करता है और मनुष्य को देता है। जब मनुष्य इस पृथ्वी पे उसके राज्य में प्रवेश होंगे तब वो अधिकार मिलता है। चेले लोगों ने अपने जीवन को बाहर रखा, शारीरिक जीवन को, और परमेश्वर के राज में उन्होंने तय किया और उन्होंने इरादा बना लिया कि अब ये राज्य में हम लोग जिएंगे। तब उनको अधिकार मिला। तुम्हारा फैसला क्या है? तुम संसार में जीकर उसी प्रकार से रहना चाहते हो, दुख में, तकलीफ में, या फिर प्रभु के राज में उसके वचन से भरकर वो सारा सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया उसको चाहिए, या फिर उसको खोने के लिए आप लोग, आपका निर्णय है। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार के झंझट झमेले में शैतान आपको रोज लेकर आएगा। क्यों? ताकि आपको वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए। प्रभु ने जब अधिकार दिया है वो आपस में लड़ाई का नहीं है, आत्मिक लड़ाई का वो चाबी, वो सामर्थ्य दिया है जो हमारे शरीर से हम जीत नहीं सकते। वचन कहता है वो हम प्रार्थना में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जीत सकते हैं। लेकिन कब? उसके राज्य में, उसके वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तब वो हमारी सहायता करता है, पूरी मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति मेरे राज्य में आया है वो कहता है वो अब मेरा है और हर पल हर समय में उसके साथ खड़ा रहूंगा। भजन संहिता के एक वचन है, मुझे याद आता है 91 में या 11 में। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। भजन संहिता 91 में 11। यस। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। यस। कि जहां कहीं तू जाए यस। वे तेरे रक्षा करे। कंटिन्यू। 12 में वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तेरा में तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथा लेगा। उसने जो मुझसे कहा Yes. किया है, Yes. इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। Yes. मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हाँ, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तब मैं उसकी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, और जब वो तकलीफ में रहेगा तो मैं उसके साथ रहूंगा करके दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये किन लोगों के लिए है? जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु कहता है जब वो तकलीफ में रहेगा तो मैं उसकी, वो जब मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। यानी ये वादा है उसका। जब वो तकलीफ में रहेगा वो हमारे साथ रहेगा, और जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। हर वादा विश्वासी लोगों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हर एक वादा विश्वासी लोगों के लिए है जो प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम यहां वचन में और क्या देखते हैं?
अधिकार दिया है। किसको दिया है? सभी लोगों को जो मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब और एक वचन में हम लोग देखेंगे प्रार्थना में किस तरह प्रभु अधिकार देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मार्कुस के 1 और 27 का वचन, एंड दे वर ऑल अमेज्ड सो दैट, स्टॉप द वीडियो, यस। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मार्कुस का शुभ समाचार 1 में 27। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बातें हैं? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या नई शिक्षा है? कौन कह रहे हैं यहां पर? लोग कह रहे हैं कि ये कौन सी नई शिक्षा प्रभु यीशु मसीह दे रहा है लोगों को। यह अधिकार से डांटता है दुष्ट आत्मा को और वो उनकी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। और यही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सारे संसार का और पृथ्वी का अधिकार मुझको मिला है और ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को देता है जो उसमें हमेशा के लिए बना रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अधिकार दिया गया है, हमको सिर्फ उसको लेना है, हमको उसको ग्रहण करना है, उसमें चलना है। मूर्ति पूजा वाले के लिए नहीं, धर्म के लोगों के लिए नहीं, लेकिन विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अधिकार दिया है, लेकिन बहुत बार जब हमारी प्रार्थना कोई काम नहीं कर रहे तो हम लोग दूसरों को दिया हुआ अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। हमको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग, अरे नहीं वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है क्योंकि वो पास्टर है और मैं बहुत पावरफुल कम है क्योंकि मैं सिर्फ एक प्रजा हूं, मैं एक चर्च में आता नहीं। जो अधिकार पास्टर को है, जो अधिकार प्रचारकर को है, उतना ही अधिकार सबको दिया है यीशु मसीह ने, हर एक विश्वास करने वालों को दिया है। वो अधिकार आपको भी है। आप ये क्यों नहीं मानते कि वो अधिकार आपके पास है? वो अधिकार हम सबके पास है, लेकिन अधिकार को चलाने के लिए और अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु के हर एक वचन में सहमत होना पड़ेगा। यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अधिकार जानते हो आप लोग क्या है? आपके घर में अगर चोर घुस गया, एक उदाहरण देता हूं, तो आप उसको कैसे भगाओगे? बोलिए बोलिए। डराएगा, धमकाएगा, कैसे? एक ही सिस्टर, 1 मिनट, सबको मौका देने दे। कैसे भगाओगे? डरने से, सिस्टर जैसा बोला, डर गया तो भाग जाएगा। वो डरता तो तुम्हारे घर में ही नहीं आता था। प्रेज द लॉर्ड। फिर मार के, प्रेज द लॉर्ड। ओके, एक बात है मार के, ठीक है। और दूसरा, उसको अधिकार के साथ बाहर भगाना। कैसे? ये सिस्टर लिली, एलिजा सिस्टर, जरा ऐसा मुंडी रखो, मुझे सबको देखने दो। यस, या बोलो कैसे भगाओगे? तुम्हारे घर में अगर अचानक चोर आया तो, या वेनेसा सिंह, कैसे भगाओगे? उसको डरा के या कुछ उठाऊंगी मैं चीज, उसको अगर वो मुझ पे हमला करेगा तो मैं उस पे हमला करूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस त्रिजा सौरस, आपके घर में अगर चोर आया तो आप कैसे भगाओगे इसको? बैठ जाओ इधर, खाना खाओ, कल सुबह का गाड़ी पकड़ के चले जाओ। नहीं, फिर कैसे डराओगे? झगड़ा कैसे करते हो आप लोग? हाँ, कैसे झगड़ा करते हो? देखो, झगड़ा शरीर से ज्यादा लोग आज शब्दों से करते हैं ना। कैसे करते आप लोग?
क्या क्या कैसा? बस ऐसे ही निकल जा रही, ऐसा कैसा? दूसरा कौन सा है? और कौन सा तरीका है निकल जाने के लिए? चलो, प्रॉपर्टी में जब झगड़ा होता है तो आप लोग कैसे बताते हैं? अगर एक को किसको आपको घर से भगाना है तो कैसा आप लोग कैसे? अमित कैसे भगा गया? हाँ, आइडिया नहीं है, आइडिया रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको यह आइडिया नहीं है तो फिर वो आइडिया आपको कैसे मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में अगर चोर आया और जब तक आप उसको भगाओगे नहीं, वो घर के अंदर ही बैठा रहेगा, आपका हर चीज को चोरी करेगा, बर्बाद करेगा। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या दिया है? तुम्हारा शरीर जो है वो घर है। प्रेज द लॉर्ड। और दुष्ट आत्माएं और बीमारियां इस शरीर में अपना घर बना चुकी है यहां पर। तो जब तुम उसको भगाना नहीं जानते हो तो फिर तुम एक बड़ी बीमारी को कैसे भगाओगे? दुष्ट आत्मा को तुम्हारे वो घर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जहां तुमने सोना चांदी वगैरह रखा है, नहीं, उसको तुम्हारे में इंटरेस्ट है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, जीवन तुमको देने के लिए चोर आया। उसने पहले कहा गया है कि चोर आया है, आने वाला नहीं है। और ये चोर कौन है? ये मनुष्य का जीवन के अंदर से हर चीज को चुराता है। चोर आया है तुमको घात करने के लिए तुम्हारे शरीर में, चोर आया तुमको घात करने के लिए, मारने के लिए बीमारी से, चोर आया तुमको बर्बाद करने के लिए पाप से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुमको अधिकार दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ खामियां होती है उसको तुमको अधिकार दिया है भगाने के लिए। जब तक तुम चीज को, कोई भी चीज पर यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से अधिकार नहीं लोगे, वो चीज तुम्हारे जीवन से या फिर तुम्हारे मन से कभी जाएगी नहीं। हमारे पास एक मोबाइल का चॉइस है। जब तक हमको यह पता नहीं है, हमको पता नहीं था इसमें बहुत सारी चीज अच्छी है, गलत है, इसमें ब्लू फिल्म है, इसमें और बहुत सारे चीज है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बच्चे लोग इसमें बिगड़ चुके हैं, गलत गलत चीजें हैं, बहुत सारे चीज। जब मुझे पता चला कि यह चीज मुझे नहीं देखना है तो मैं चीज को भगाता हूं, लेकिन बच्चे लोगों को दिमाग नहीं है, वो नहीं भगा पा रहे उसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने भी क्या कहा? मेरे पीछे आना है तो प्रतिदिन अपना क्रूज उठा के चल। क्रूज उठाने का मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा है जो पाप के द्वारा है, उसको तुमको मारना पड़ेगा। मारने का मतलब क्या है? उसको निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर पाप तुम्हारे अंदर है तो पाप तुमको मारेगा, तुम्हारे शरीर को वो मारेगा। वो जितना अंदर रहेगा वो तेरे को मसीह के पीछे जाने के लिए नहीं देगा। उसको पुराना जो स्वभाव है वो तुमको पाप के द्वारा मारेगा ही, खत्म करेगा, नाश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारी भाषा बदली करो। रोज मरना, बलिदान होना चाहिए रोज, क्योंकि पुराना व्यक्ति अगर मैंने जिंदा रखा तो वो मुझे मारेगा, वो पाप का जीवन है। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्रूस उठा के मेरे पीछे। क्रूस का मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आओ। अधिकार उसको दिया गया है, प्रेरित लोगों ने वही किया। ऐसे अधिकार नहीं मिलता है। तुमको यीशु मसीह के नाम से तैयार होना है अपने आप को बदलने के लिए और उसके पीछे जाकर वो प्रार्थना में उसका नाम का अधिकार को लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3 प्रेरित 3 और 11 का वचन पढ़ेंगे। प्रेरित 3 और 11 का वचन कोई पढ़ सकता है? प्रेरितों के काम, प्रेरित 3
प्रेरित 3 और 6 से हम पढ़ेंगे। एंड पीटर सेड, I have no silver and gold, but what I have to give you, in the name of Jesus of Nazareth, wake up and walk. Praise the Lord. 3 में 6, प्रेरित 3 में 6। Praise the Lord. अब पेतरस यहां पर यीशु मसीह के नाम के अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है। वो भी हमारे जैसे ही है, शरीर में 2 हाथ है, 2 पांव है, परमेश्वर नहीं है। अब वो क्या कर रहे, देखो यहां पर वो यीशु मसीह के नाम का अधिकार कर रहा है। किस पर अधिकार ले रहा है? एक अपाहिज व्यक्ति जो मंदिर के बाहर कितने सालों से अपाहिज था, किसको इस्तेमाल किया? वो कहता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो अधिकार यीशु मसीह के नाम का मुझे मिला है, वो अधिकार को मैं तुझ पर इस्तेमाल करता हूं। उठकर खड़ा हो, और वो खड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एक यीशु मसीह का नाम तुम्हारे बीमारी पर अधिकार प्राप्त करेगा, तुम्हारे परेशानी पर अधिकार प्राप्त करेगा, तुम्हारे संघर्ष पर अधिकार प्राप्त करेगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की शुरुआत है, और यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना की खत्म है। शुरुआत उसके नाम से करो और खत्म भी उसके नाम से करो। प्रेज द लॉर्ड। उसके नाम से जय है और उसके नाम से विजय है। उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में क्षमा है। उसके नाम से छुटकारा है, उसके नाम से शिफा है। उसके नाम से क्षमा है, उसके नाम से दया है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे हर चीज उसके नाम से योजना की है, उसके नाम का अधिकार दिया है, और जो उसके नाम से लगाव रखता है उसको वो अधिकार प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसके नाम से लगाव रखने वाला ना दुनिया से डरता है और ना किसी से डरता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारे 1000 सवालों का एक ही जवाब है, और वो है यीशु, यीशु और यीशु। तुम ऐसे खाना खाओ या ऐसे खाना खाओ, खाना तो खाओगे। उसी प्रकार से तुम्हारे 1000 परेशानियों का एक ही जवाब है यीशु मसीह। तुम्हारे 1000 बीमारियों का एक ही सवाल है यीशु, क्योंकि आदि और अंत वही है। परेशानियों लेकर आया तो मैं आपको कहूंगा उसका जवाब एक ही है, यीशु। पूरे तन से, मन से, हृदय से ग्रहण करने की तुम्हारी क्षमता है, ताकत है, तो तुम इसके पीछे चल सकते हो, वरना तुम अधूरे विश्वासी रह जाओगे। अधूरा विश्वासी कभी जिंदगी में प्रार्थना में कुछ हासिल नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के सामने एक रोता हुआ मसीह करके मत आओ, अधिकार प्राप्त करके आओ, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे चाहिए जिसको अधिकार दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालात है, तकलीफ है, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है। इसलिए तो हम लोगों को अधिकार दिया यीशु मसीह का नाम का। वो नाम कोई मजाक नहीं है, वो नाम को हट्टे में मत उड़ाओ। उसी के नाम से और उसी के अधिकार से हमको बचाया जाता है। यह नाम से परमेश्वर ने कहा, जैसे यीशु मसीह दुनिया के सामने खड़ा हो गया, परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, आंधी के सामने खड़ा हुआ, तूफान के सामने खड़ा हुआ, शैतान के सामने खड़ा हुआ, वही नाम अधिकार हमको दिया है ताकि हम भी उसके जैसे खड़े रह सके और अपने आप के लिए जय और विजय प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये नाम का आपको अधिकार और इसका अर्थ अगर मालूम नहीं है, तो फिर आपको इतने साल से कुछ मालूम नहीं है। यीशु मसीह नाम कोई मूर्ति का नहीं है, यीशु मसीह का नाम कोई धर्म का नहीं है। जिंदा खुदा का बेटे का नाम है यीशु, यीशु और यीशु। यूहन्ना 1 और 3 का वचन कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, स्वर्ग और पृथ्वी में। यानी हम भी उसके हाथ की रचना है।
क्योंकि यह वचन में दिया है, सब कुछ यानी सब कुछ उसके हाथ की रचना है, उसी के द्वारा बनाया गया, और वो हमारा सृष्टि करता है। जब सब कुछ उसी के नाम से और उसके लिए बना है, तो यीशु मसीह कौन हो गया? हमारा सृष्टि करता। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने यह नाम दिया है, सिर्फ तुम ये नाम को इस्तेमाल मत करो, ये नाम के साथ रिश्ते को बनाओ। प्रेरित 4 और 12 आखिरी वचन आज का क्या है यहां पर? स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी में एक ही नाम दिया है, जो नाम उद्धार देता है। उद्धार का मतलब क्या है? बचाता है। उद्धार यानी बचना। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर एक ही नाम है जो मनुष्य को बचाएगा। यह नाम का अधिकार दिया है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाएं हाथ पर विराजमान बैठा है, लेकिन अब भी इस पृथ्वी पे उसका सामर्थ्य नाम का है। अब भी इस पृथ्वी में उसका नाम का सामर्थ्य है, जो मनुष्य को चंगा करता है, छुटकारा देता है बंधनों से, बीमारियों से, और अनंत जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना तुम प्रार्थना में इस नाम को उठाओगे, उतना परमेश्वर का अधिकार तुमको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मत देखो, अपने आप का रिश्ता बनाओ ये नाम से। ये नाम ही है आपको विश्वासी बनाता है। ये नाम में अधिकार है जो परमेश्वर ने दिया है। आपको और कोई नाम की जरूरत नहीं है, कोई पास्टर की भी जरूरत नहीं है। आपको यह नाम दिया है जो आप सीधे सीधे परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। यह नाम आपको सीधा विश्वास में आने के लिए दिया है। आपको कोई मरियम के द्वारा, कोई संत के द्वारा नहीं, कोई मूर्ति के द्वारा नहीं। परमेश्वर ने यह नाम मनुष्य को सीधे उसके पास आने के लिए दिया है, ताकि उसके नाम से परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अधिकार है, बोलो अधिकार है। और इसके बाद आपको प्रार्थना करना पड़ेगा अपने आप के लिए।